नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं बायस्कोपी न्यूज। तो आपको बता दें कि झारखंड की जो राजनीतिक हलचल है वो काफी बढ़ गई है झारखंड के अंदर। और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रात जो है रांची स्थित ईडी दफ्तर में गुजरी है और ऐसे में आज उनकी पेशी होनी है। आज ईडी अपने साथ पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेकर जाएगी, उनकी पेशी होगी आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की। और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ईडी दफ्तर के बाहर बढ़ा दी गई है। हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ चुकी है पूरी जानकारी के साथ। ईडी दफ्तर के बाहर ही वो मौजूद है। करिश्मा, अभी क्या कुछ अपडेट है? ईडी दफ्तर के बाहर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? जी देखिए, इस वक्त मैं ईडी दफ्तर के पास मौजूद हूं और यहां पर हलचल जो है वो काफी तेज हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेशी होगी, जिसको लेकर ईडी के अधिकारी थोड़ी देर के बाद यहां से निकलेंगे। लेकिन ठीक देखिए, तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि जवानों की तैनाती की गई है और इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दे देते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो रात है ईडी दफ्तर में ही गुजरी है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि कैंप जेल में शायद मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रखा जाएगा। लेकिन देखिए, कल जिस तरीके से देर रात ईडी के अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर लाते और यही कयास लगाए जा रहे थे कि शायद हेमंत सोरेन को यहीं रखा जाएगा और वैसा ही हुआ। लेकिन फिलहाल देखिए, यहाँ पर सीआरपीएफ जवानों की भी तैनाती की गई है। कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद ईडी दफ्तर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कई ईडी के अधिकारी मौजूद रहेंगे और यहाँ से सीधा कोर्ट जाएंगे। देखिए, ईडी की ये कोशिश रहेगी मनीष की उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिमांड मिले, ताकि तमाम चीजों को लेकर वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर ले। देखिए, जैसे जमीन घोटाले को लेकर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था और ये भी कयास लगाए जा रहे थे और ईडी की ओर से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन पर यह कहा जा रहा था कि आप स्थान और जगह बताएं। और वैसा ही हुआ जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जगह और स्थान बताई। इससे पहले 20 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी और उन्हीं मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई थी। तमाम जो ईडी के अधिकारी है वहां पहुंचे थे और जमीन घोटाले से जुड़े तमाम जो सवाल है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछे जा रहे थे। और कल लगातार जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास के समक्ष जो हलचल है वो काफी तेज हो गई है और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला मनीष तेज हो गया था। बीजेपी जमकर सरकार पर हमलावर थी और एक और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये कहा जा रहा था कि सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, यानी कि अब तो वो पूर्व हो गए, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए, फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जवानों की तैनाती की गई है। अब किसी भी क्षण पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहां से सीधा कोर्ट ले जाया जाएगा और वहां पर ईडी की ओर से कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो मिले, यानी कि रिमांड जो है वो ज्यादा मिले, ताकि जो सवाल बचे हुए थे, जो दस्तावेज के आधार पर ईडी के अधिकारी उनसे सवाल पूछ रहे थे, वो कहीं ना कहीं तमाम सवालों का जवाब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे। तो कह सकते हैं कि अब से थोड़ी देर के बाद वो भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ईडी के अधिकारी इसी गेट से बाहर निकलेंगे। और देख सकते हैं किस तरीके से हलचल जो है यहाँ पर तेज हो गई है। इसके साथ ही कल जिस तरीके से तमाम जो महागठबंधन के विधायक मंत्री है वो सीधा राजभवन जाते हैं, समर्थन पत्र राज्यपाल को देते हैं और उसके बाद कह सकते हैं 3 से 4 मिनट के अंदर वो लोग बाहर आते हैं और यही बोलते हैं कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं राज्यपाल के जवाब का। उसके बाद विधायक दल के नेता चंपई सोरेन चुने जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अब झारखंड के अगले मुख्यमंत्री जो है वो चंपई सोरेन होंगे। हालांकि अब तमाम जो चीजें हैं वो राज्यपाल के हाथों में है, राज्यपाल किस तरीके से इसे स्वीकार करते हैं, इन तमाम चीजों को देखने के लिए थोड़ा वक्त हमें जरूर लगेगा। लेकिन कह सकते हैं 9वें मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन जो है वो होंगे। लेकिन फिलहाल अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर राज्यपाल का डिसीजन क्या होता है, क्योंकि कल कई विधायक, कई मंत्रियों से हमने बातचीत की थी तो उनका यही कहना था सिर्फ हम इंतजार कर रहे राज्यपाल के जवाब का, राज्यपाल के आदेश का। तो कह सकते हैं आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल का भी दिन काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन आज जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से निकलेंगे, यानी कि ईडी दफ्तर से निकलेंगे, तमाम चीजें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, बारीकी से दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर स्कॉट करके सीधा कोर्ट में पेशी होगी, उसके
बाद कितने दिनों तक का रिमांड मिलता है, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कितने दिनों तक ईडी जो है कोर्ट के समक्ष रिमांड मांगता है और कितने दिनों तक रिमांड जो है वो मिलता है। तो कह सकते हैं अब थोड़ा समय और लगेगा और दर्शक भी जो है लगातार निगाहें टिकाए हुए हैं कि आखिर कितने दिनों तक रिमांड जो है वो यहाँ पर मिलता है और हम अपने दर्शकों को देंगे। जी मनीष। अच्छा, आज आदिवासी मूलवासी संगठन ने जो है झारखंड बंद को भी बुलाया है और ऐसे में कि क्या लग रहा है, कितना असर वो जो बंद बुलाया गया है उनकी तरफ से, उसका असर भी क्या देखने को मिल रहा है? जी देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कई आदिवासी संगठन, इससे पहले भी उन लोगों की ओर से ये कहा गया था कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर कुछ भी होता है, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया जाता है तो वो लोग झारखंड में आंदोलन करेंगे, नाकाबंदी करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और सड़क जाम भी करेंगे। आज इसी को लेकर यह कहा जा रहा है कि आदिवासी मूलवासियों का बंदी है, लेकिन फिलहाल इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। कह सकते हैं जैसे जैसे दिन ढलेगा शायद वो देखने को मिलेगा, आदिवासी संगठन जो है सड़कों पर उतरेंगे। इससे पहले देखिए, जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल पूछने के लिए उनके आवास गए हुए थे, मैं 20 जनवरी की बात कर रही हूँ, उस दिन भी कई जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है या फिर आदिवासी मूलवासी है, आदिवासी संगठन है, वो मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे हुए थे, लेकिन 100 मीटर की दूरी में वहां पर 144 धारा लागू कर दी गई थी, जिस वजह से वो लोग हर एक चौक चौराहे पर विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि सिर्फ हेमंत सोरेन को डराया जा रहा है, षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। तो कह सकते हैं आज भी बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन बंद का फिलहाल कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि सेकेंड हाफ के बाद आदिवासी मूलवासी सड़क पर उतर सकते हैं। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो लोग सड़कों पर उतरेंगे कि नहीं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव है उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि वो लोग धैर्य बनाए रखें। यहाँ पर हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी जो है वो पूछताछ करे तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलेगा मनीष, वैसे वैसे चीजें जो है वो आईने की तरह साफ होगी कि क्या मूलवासी आदिवासी सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, क्या उन लोगों की रणनीति है। लगातार उनसे कांटेक्ट करने की मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन फिलहाल बंदी का असर नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो जरूर सड़कों पर उतर सकते हैं, लेकिन इसको भी लेकर फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर फिलहाल असर नहीं देखने को मिल रहा है और जैसे जैसे चीजें सामने आएगी, जैसे जैसे जो हलचल होगी वो हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। जी। अच्छा, एक चीज़ और भी है करिश्मा, देखिए यहाँ पर ईडी दफ्तर में अभी मौजूद है, पूरी रात हेमंत सोरेन की वहीं पर कटी है, ईडी दफ्तर में ही कटी है। तो क्या कल्पना सोरेन भी मिलने पहुंची थी, ऐसी सूचना थी? तो क्या कुछ आदेशित किया गया है? कल्पना सोरेन जो मिलने पहुंची थी, क्या उनसे कोई चीज़ बात हुई है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की? जी, खबरें जब सामने आई कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कस्टडी में ले लिया गया है, ईडी के कस्टडी में हेमंत सोरेन है, उसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहां ले जाया जाएगा, कैंप जेल में ले जाया जाएगा। और उसी समय कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि शायद ईडी के अधिकारी ईडी दफ्तर ले जा सकते हैं। लेकिन देखिए, खबर तेजी से वायरल भी हो रही थी और एक फोटो भी तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन मौजूद थी, यानी कि ईडी दफ्तर आई हुई थी और लगभग 1:30 या 2 बजे रात में वो यहाँ से निकली है। तो कह सकते हैं कि ईडी दफ्तर में हेमंत सोरेन के साथ उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी और कह सकते हैं दोनों के बीच में जरूर वार्ता हुई होगी, क्योंकि ठीक इससे पहले भी कई बार ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था। और आपको जरूर याद होगा मनीष कि 28 जनवरी को जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, 29 जनवरी को उनके दिल्ली वाले आवास में जब ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां नहीं रहते हैं, वो सीधा बाय रोड जो है वो राजधानी रांची पहुंचते हैं और उसके बाद तुरंत से विधायक दल की बैठक रखी जाती है, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, कई रणनीति बनाई जाती है। तो कह सकते हैं अब थोड़ा इंतजार हमें करना पड़ेगा। और जब कल ईडी के कस्टडी में हेमंत सोरेन आए, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी भी लगातार उनके साथ मौजूद थी। देखिए, दंगा नियंत्रण वाहन भी यहाँ पर लगा दिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता आदिवासी मूलवासी हो या फिर आदिवासी संगठन हो, सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि उन्होंने
उन्होंने पहली अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान किया जाएगा तो वो लोग सड़कों पर उतरेंगे। और कल जब ईडी के कस्टडी में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए, उसके बाद से आदिवासी मूलवासी पूरे तरीके से एक्टिव हो गए हैं। उनका ये कहना था कि आदिवासी मुख्यमंत्री को यहाँ पर डराया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तो कह सकते हैं आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है इस लिहाज से भी, क्योंकि आदिवासी मूलवासी संगठन जो है सड़कों पर उतरने का यहाँ पर फैसला लिए हैं। लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है मनीष कि क्या वो लोग सड़कों पर उतरेंगे, क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से वो इस सिचुएशन से निकलेंगे, कैसे डील करेंगे। जो चीजें जो है धीरे धीरे करके स्पष्ट होगी। और फिलहाल मैं ईडी कार्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पर हलचल जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि समय जो दिया गया था वो यही था कि 10 और 10:30 के बीच में यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट ले जाया जाएगा, वहां पेशी होगी और ईडी की ओर से वहां पर समय की मांग की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा समय की मांग करने की कोशिश ईडी की ओर से रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की ओर से कितना समय दिया जाता है और किस तरीके से ईडी के अधिकारी जो है जमीन घोटाले मामले में फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे। क्योंकि देखिए 2 बार पूछताछ हो चुकी है जमीन घोटाले मामले में और अवैध खनन मामले में 1 बार पूछताछ हो चुकी है। यहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए थे जब अवैध खनन मामले में हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया गया था। और यहाँ पर जब वो पहुंचे थे लगभग 9 घंटे की पूछताछ उनसे हुई थी और उस वक्त उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ मौजूद थी। और कल जब ईडी ने कस्टडी में लिया हेमंत सोरेन को, जब ईडी दफ्तर में ईडी के अधिकारी उन्हें लेकर आए, तब उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ थी। लेकिन देखिए एक बार तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर हलचल जो है वो तेज हो गई है, जवानों की तैनाती की गई है। और इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ईडी के अधिकारी जो है इसी गेट से बाहर निकलेंगे और सीधा कोर्ट के लिए रवाना होंगे। वो भी तस्वीर हम दिखाएंगे। और कह सकते हैं कि अब बहुत चीजें जो है वो बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने है। एक और जहां आपने सुना होगा कि कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया था। उनका कहना था कि हम सभी लोग अंदर जरूर गए थे राज्यपाल से मुलाकात करने, समर्थन पत्र देने, लेकिन वहां से अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला है। उनका यह भी कहना था कि अब हम लोग जवाब का इंतजार करेंगे। विधायक दल के नेता के तौर पर चंपई सोरेन को जरूर यहां पर चुन लिया गया है, लेकिन अब तमाम चीजें जो है राज्यपाल के हाथ में है कि आखिर राज्यपाल किस तरीके से स्वीकार करते हैं, आखिर राज्यपाल का अगला कदम क्या होगा। अब सभी की निगाहें टिकी हुई है, पूरे राज्य वासियों की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर राज्यपाल का अगला कदम क्या होगा। क्या राज्यपाल उस समर्थन पत्र को स्वीकार करेंगे, आखिर क्या होगा, क्या चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो कई चीजें जो है फिलहाल सवाल है और सवाल का जवाब जरूर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी मनीष, अब पूरा जो गेम है राज्यपाल के पाले में है करिश्मा, और अब सारी निगाहें टिक गई हैं राज्यपाल पर। भाई विधायकों की पूरी लिस्ट सौंप दी गई कि ये लीजिए जी, सारे विधायक हैं, चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जा रहा है। तमाम तरह की जो बातें हैं सारी राज्यपाल को बता दी गई, सब कुछ कर दिया गया। तो राज्यपाल आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं, कहाँ पेच फंस रहा है अभी? जी देखिए, जब हमने कई सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों से बातचीत की थी, जब वो राज्यपाल से मुलाकात का समर्थन पत्र देकर वापस बाहर निकले थे, तब मैंने उनसे बातचीत की थी कि आखिर क्या कुछ जवाब मिला है। तो उनका कहना है कि राज्यपाल ने फिलहाल कुछ भी नहीं कहा है, हम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि राज्यपाल कब जवाब देंगे। और उनका ये भी कहना था कि अगर 24 घंटे के अंदर वो जवाब नहीं देते हैं तो हम लोग यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो कह सकते हैं सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री पूरे तरीके से तैयार है कि किस तरीके से सिचुएशन से टैकल करना है, कैसे डील करना है। और कह सकते हैं कल जो तस्वीर लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे राजभवन की, आपने देखा होगा 3 टूरिस्ट बस में तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री है वो उसमें मौजूद रहते हैं, लेकिन चंपई सोरेन जो है उस गाड़ी में मौजूद नहीं रहते। और ये माना जा रहा था कि वो पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए उनके आवास जाते हैं। उसके बाद जब सभी विधायक मंत्री निकल जाते हैं राजभवन से, उसके बाद एक गाड़ी आती है और उसमें यह माना जा रहा था कि शायद इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जब वो इस्तीफा देने के लिए अंदर पहुंचे थे। लेकिन कह सकते हैं कि मेन गेट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं निकले थे और यही कयास लगाया जा रहा था कि शायद पीछे वाले गेट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकल गए हैं। और इस बीच ये भी खबरें आई कि इस्तीफा तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दिया है और उसे स्वीकार भी कर लिया है। और जब एक गाड़ी आई, आपने देखा होगा कि राजभवन के पास जब वो पहुंचा, तब हम लोगों को लगा कि शायद ये पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शायद मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वहां पर देखा गया कि चंपई सोरेन के साथ
आलमगीर आलम और प्रदीप यादव मौजूद थे। पहली बार चंपई सोरेन अपनी बातों को वहां पर रखे हैं। उनका कहना है कि चीजें थोड़ी विपरीत चल रही है, लेकिन चीजों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो पाला है, यानी कि जो राज्यपाल का डिसीजन है उस पर सभी लोग टिके हुए हैं कि आखिर राज्यपाल का डिसीजन क्या होगा। तो कह सकते हैं कि अब थोड़ा समय और हमें इंतजार करना होगा और ये देखना होगा कि आखिर राज्यपाल का डिसीजन क्या होता है, आखिर तमाम सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री किस तरीके से इस सिचुएशन से निकलते हैं, कैसे डील करते हैं। और लगातार सभी लोग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सभी कुछ ठीक है। आपने कल एक तस्वीर देखी होगी, सभी विधायक मंत्री जो है वो राजभवन से बाहर आए और एक स्वर में एक ही बात बोले, हम साथ साथ है। तो कह सकते हैं ये संकेत है कि सभी विधायक मंत्री एक साथ है, क्योंकि जब टूरिस्ट बस सीएम आवास में बुलाया गया तब यही माना जा रहा था कि शायद विधायक और मंत्रियों को अदर स्टेट भेजा जाएगा। शायद ये भी माना जा रहा था कि ये लोग राजभवन जाएंगे। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी में सभी लोग की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन लास्टली यही हुआ कि सभी विधायक जो है वो राजभवन आते हैं, समर्थन पत्र देते हैं, वहां से निकलते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं और यही बोलते हैं कि हम साथ साथ हैं। तो कह सकते हैं अब थोड़ा समय और लगेगा चीजों को समझने के लिए, थोड़ा समय और लगेगा तमाम जानकारियां इकट्ठा करने के लिए कि आखिर राज्यपाल का अगला कदम क्या होता है। जी अच्छा करिश्मा, देखिए यहाँ पर बात की जाए कि राज्यपाल का अगला कदम क्या होता है, सारी निगाहें उधर टिकी हुई हैं, लेकिन अब इन सब के बीच में जो महागठबंधन की ये जो सरकार है, इनको कोई डर तो नहीं सता रहा है? इनको कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई डर हो, एक मन में कोई आशंका हो? क्योंकि राज्यपाल ने तो अभी किसी चीज़ को लेकर हामी नहीं भरी है। अभी उन्होंने भी समय मांग लिया, राज्यपाल ने भी कहा भाई हमें भी समय दीजिए। इन्होंने सब कुछ सौंपा, उसके बाद कहा कि हमें भी आप समय दीजिए। तो राज्यपाल ने भी तो समय मांगा था। तो ऐसे में कोई डर तो नहीं सता रहा ये महागठबंधन की सरकार? जी हो सकता है डर जरूर सता रहा होगा, क्योंकि देखिए जब टूरिस्ट बस आया था तो सभी लोगों के जहन में यही बात आई थी कि शायद सभी विधायक और मंत्रियों को यहां से अदर स्टेट ले जाया जाएगा। शायद ऐसा हो सकता है कि एक बार बैठक होगी और कैसे इस सिचुएशन से टैकल करना है उसको लेकर चर्चाएं होंगी। और ये भी माना जा रहा था कि जो तोड़ है वो देखने को मिल सकती है, कई लोग अलग दल में शामिल भी हो सकते हैं। इसको भी लेकर खबरें जो है वो सामने आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि उस सिचुएशन से निकलने के लिए सभी विधायक और मंत्रियों को बाहर जाना होगा। लेकिन फिलहाल सभी विधायक और मंत्री एक साथ हैं। शायद ये कह सकते हैं कि बैठक कर रहे होंगे, ये चर्चा कर रहे होंगे कि आगे कैसे इस सिचुएशन से निकलना है, आखिर राज्यपाल का डिसीजन क्या होगा। देखिए अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि आखिर राज्यपाल का डिसीजन क्या होगा। क्या राज्यपाल इन लोगों के हित में फैसले लेते हैं या फिर जो फैसले हैं वो पूरा विपरीत हो जाता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल सभी की निगाहें टिकी हुई है सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, क्योंकि यहां से सीधा उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा, वहां उनकी पेशी होगी। ईडी की ओर से ज्यादा रिमांड मांगने की भी कोशिश की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कोर्ट की ओर से कितने दिनों का रिमांड जो है ईडी को मिलता है। तो कह सकते हैं कि चीजें जो है वो धीरे धीरे बदलती हुई नजर आ रही है और अब कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो विधायक है, मंत्री है सत्ता पक्ष के, वो फिलहाल कोई भी बयान नहीं दे रहे। कल जिस तरीके से सभी लोग बढ़ चढ़कर बयान देते हुए नजर आ रहे थे, उनका कहना था कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। कई लोगों से हमने ये पूछने की कोशिश की कि हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा दिया है, ये सभी को पता है, लेकिन इसके पीछे का कारण है क्या, आखिर हेमंत सोरेन ने इस्तीफा क्यों दिया है। तो उन लोगों ने एक ही बात कही कि ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए। सभी को पता है कि राज्य में क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए जमीन घोटाले मामले में सिर्फ 1-2 बार ही समन नहीं जारी हुआ है, बल्कि 10 बार हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है और उन्हें कई बार अल्टीमेटम भी दिया गया था कि आप जगह डिसाइड करें, हम खुद वहां पर आएंगे। और ऐसा ही हुआ था जब 20 जनवरी को ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचते हैं, वहां पर उनसे पूछताछ करते हैं। लगभग 7-7.5 घंटे की वहां पर पूछताछ होती है। उसके बाद ईडी के अधिकारी निकलते, इस बीच दस्तावेज को भी मंगाया जाता और ये बातें सामने आ रही थी कि कई दस्तावेज मिसिंग है, जिसको लेकर ईडी के अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल पूछ रहे। तो कह सकते हैं कि कई दस्तावेज के आधार पर यहाँ पर एक्शन लिया गया है और झारखंड में ईडी लगातार एक्शन मोड में नजर आती है। किस तरीके से लोगों को समन किया जाए, मामला क्या है, इसको लेकर कई लोगों को समन जारी किया गया है। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही नहीं, बल्कि उनके जो प्रेस सलाहकार है पिंटू माफ कीजिएगा अभिषेक प्रसाद पिंटू, उन्हें भी बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आए। तो कह सकते हैं चीजें धीरे धीरे बदलती हुई नजर आ रही है। अब किस ओर ये जो सिचुएशन है वो जाता है, ये समय बताएगा। अब किस किस को ईडी की ओर से यहाँ पर समन जारी किया जाता है आने वाले समय में, वो देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना जवाब देंगे, जो सवाल ईडी के अधिकारी उनसे पूछेंगे उस आधार पर किनको किनको यहाँ पर समन जारी किया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है जी। करिश्मा, एक चीज़ और कि 10 बजे पेशी होनी थी, लेकिन अब समय बीतता जा रहा है, 10 से ज़्यादा का समय हो गया है। ऐसे में अभी कहाँ पर रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है ईडी? क्या कहीं कोई कुछ पेच फंस रहा है? टाइम क्यों लग रहा है? राजू, देखिए, जो समय हमें मालूम था वो यही था कि 10 से 10:30 बजे के बीच में ईडी के अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट लेकर जाएंगे, वहां उनकी पेशी होगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर हलचल जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है मनीष, और ऐसे में ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारी कब कोर्ट लेकर जाते हैं, क्योंकि जो समय दिया गया था वो 10 से 10:30 बजे तक का था। लेकिन देखिए, अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ये कह सकते हैं कि अब से थोड़ी देर के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहां से कोर्ट ले जाया जाएगा। ईडी के अधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे, और हर बार ऐसा देखा गया है, ये पहली दफा नहीं है जब ईडी की ओर से एक्शन देखने को मिला है। इससे पहले भी जो आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल है उन्हें भी ईडी की ओर से समन जारी किया गया था, और इस बीच कई लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया गया था, और ऐसे में कई लोग जो है ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे, उन्हें लगातार समन जारी किया जा रहा था। और उसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल थे, जिन्हें लगातार ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था। मेल के जरिए कर्मचारी को ईडी दफ्तर भेजते थे और ये कहते थे उन्हें थोड़ा समय चाहिए प्रस्तावित कार्यक्रम में। बीच में उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी सरकार, हमारे द्वार का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी व्यस्त चल रहे। बीच में आपने उनका बयान भी देखा होगा, और उन्होंने मेल भी किया था ईडी के अधिकारियों को कि वह 31 मार्च तक बिल्कुल भी फ्री नहीं है, प्रस्तावित कार्यक्रम है, और जिस वजह से वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब फिलहाल आप ये तस्वीर देख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कस्टडी में है ईडी के, और ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कितने बजे यहां से ईडी के अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट लेकर जाएंगे, और वहां पर रिमांड की जो मांग है वो ईडी के अधिकारी करेंगे, और कोर्ट की ओर से कितने दिनों का रिमांड मिलता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो हमारी नजर बनी हुई है मनीष, और हम यही कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की कि आखिर यहां से कितने बजे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ले जाया जाएगा कोर्ट, वहां उनकी पेशी होगी। तो तमाम चीजें जो है धीरे धीरे करके सामने आएगी, और फिलहाल हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, इसके साथ ही पूरा राज्यवासी इंतजार कर रहा है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कब कोर्ट ले जाया जाएगा, आखिर कब उन्हें वहां पर पेश किया जाएगा जी। अच्छा, एक चीज़ और भी कहा जा रहा है कि ऐसी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर बताएं तो ये भी है कि ईडी 15 दिन की रिमांड मांग सकती है कि आप हमें 15 दिन की रिमांड दीजिए। अब ये तो कोर्ट पर निर्भर करता है कितने दिन की रिमांड दी जाए, लेकिन ऐसी खबर है कि ईडी जो है 15 दिन की रिमांड मांग सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड पर लेने की कोशिश ईडी करेगी। जी देखिए, ये ईडी पे डिपेंड करता है कि ईडी की ओर से कितने दिनों का रिमांड यहाँ पर मांगा जाता है। देखिए, 15 दिनों का अगर ईडी की ओर से रिमांड मांगा जाता है और कोर्ट की ओर से कितने दिनों का रिमांड उन्हें मिलता है, ये तो एक इंतजार हमें करना होगा कि आखिर कितने दिनों का उन्हें रिमांड मिलता है। लेकिन कह सकते हैं कि ईडी की ओर से ज्यादा समय का यहाँ पर रिमांड मांगा जाएगा, क्योंकि जमीन घोटाले से जुड़े कई सवाल जो है वो फिलहाल ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन से नहीं पूछे हैं। कई लिस्ट जो है वो ईडी के अधिकारी जरूर बनाकर पहुंचे थे, लेकिन पिछले बार जब 20 जनवरी को उनसे पूछताछ हुई थी मुख्यमंत्री सचिवालय में, तो कई जो लिस्ट लेकर ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे उससे वो लोग सवाल नहीं पूछ पाए थे, और ये कहा जा रहा था 20 तारीख के पूछताछ में कि ईडी के अधिकारी इनकम्प्लीट सवाल जो है वो पूछ कर जा रहे हैं, और विद इन 2 डेज हम लोग ये कह सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन आता है फिर से कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। उसके बाद रिवर्ट में इन्होंने जवाब दिया है कि 31 मार्च तक ये फ्री नहीं है। तो कह सकते हैं कि जमीन घोटाले मामले में लगातार सवाल जो है ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन से पूछते हुए नजर आ रहे थे। कई बार समन जारी किया गया था, और सिर्फ हेमंत सोरेन ही नहीं बल्कि कई लोगों को जमीन घोटाले मामले में ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। और जैसे जैसे लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, जैसे जैसे उनका बयान सामने आ रहा है, जो दस्तावेज वो लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, उसी दस्तावेज और उनके बयान के अकॉर्डिंग लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और इस रडार में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आ गए थे, और ऐसे में उनसे भी जो सवाल है वो लगातार पूछे जा
जा रहे थे। 20 तारीख को जब वो ईडी के अधिकारी उनसे सवाल पूछकर मुख्यमंत्री सचिवालय से निकलते हैं, तब सीधा मुख्यमंत्री बाहर आते हैं, जनता को संबोधित करते हैं और यही बोलते हैं कि वो डरेंगे नहीं, आंदोलनकारी के बेटे हैं, जेल जाने से नहीं डरते हैं। तो कह सकते हैं धीरे धीरे उनका बयान जो है वो आता नजर आता है। जब भी वो सभा को संबोधित करते थे मनीष, वो यही बोलते थे कि वो डरेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे। और जब ईडी के कस्टडी में है तो सभी सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों का कहना है कि वो डरे नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक साजिश था जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फंसाया गया है। तो कह सकते हैं थोड़ा समय और बचा हुआ है और हमें भी इंतजार करने की जरूरत है मनीष, क्योंकि अब ऐसे हलचल जो है वो तेज हो गई है और थोड़ी देर में कहा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारी जो है वो कोर्ट में पेश कर सकते हैं। जी अच्छा, एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर देखिए, एक तरफ हेमंत सोरेन गिरफ्तार, उनकी गिरफ्तारी हो गई, ईडी दफ्तर में है। दूसरी तरफ आप देखिए अरविंद केजरीवाल को भी सम्मन पर सम्मन जारी किया जा रहा है। कई जो नेता हैं, विपक्षी पार्टी के नेता हैं, उन पर आरोप लग भी रहे हैं। और अगर हम कुल मिलाकर झारखंड की बात करें तो ऐसे में क्या झारखंड में लोकसभा जब चुनाव होगा तो क्या जो मजबूती पहले दिखी, इससे पहले विधानसभा चुनाव में दिखी, वो मजबूती अब 2-3 महीने के अंदर जो लोकसभा चुनाव होना है, क्या उसमें वो मजबूती दिखेगी या फिर वोट बैंक भी खिसकेगा, इसका असर भी दिखेगा? जी देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट चुके थे। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लेंगे या फिर कांग्रेस की बात कर लेंगे, इन लोगों की ओर से यही कहा जा रहा था कि अंतिम रूप फिलहाल दी जा रही है। सभी नेता जो है उन्हें काम जो है सौंप दिया गया है और अपने अकॉर्डिंग वो लोग काम भी कर रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सके। देखिए, झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं और किस तरीके से 14 लोकसभा सीटें में महागठबंधन जो है वो जीत हासिल करे, इसको लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही थी। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो महागठबंधन के पाले में सिर्फ 2 सीटें आई थी, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक कांग्रेस। तो कह सकते हैं इस बार ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इस बार अच्छा प्रदर्शन करे। और जो स्थिति फिलहाल राज्य में बनी हुई है उससे ये जरूर हम कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। मजबूती कैसे मिलेगी इसको लेकर भी शायद आने वाले समय में रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि देखिए अभी जो हालात है झारखंड के, जो राजनीतिक हालात लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज राजधानी रांची का मौसम भी पूरे तरीके से बदल चुका है और उसी तरीके से झारखंड की सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। हर तरफ लोग जो है एक ही बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर अब आगे होगा क्या। और बीच में लोकसभा चुनाव भी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हो, मैंने आपको पहले बताया, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, सभी लोग अपने अपने स्तर से जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरे कर लिए हैं। अब कैसे इसको और मजबूती दे, इसको लेकर जरूर आने वाले समय में रणनीति तैयार की जाएगी। देखिए, कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे तरीके से कांग्रेस तैयार है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भी शुरुआत हो गई है और 2 तारीख को पाकुड़ में ये यात्रा जो है वो इन करेगा। तो कह सकते हैं इसमें भी थोड़ा बहुत जो आप देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा। एक और जहां कांग्रेस का कहना है कि वो लोग राहुल गांधी के साथ उस यात्रा में शामिल होंगे और यहाँ पर जो हालात फिलहाल बने हुए हैं, इससे ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कांग्रेस के जितने भी नेता मंत्री है वो उस यात्रा में शामिल होंगे। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इसका असर जो है मनीष वो जरूर देखने को मिलेगा। जी ठीक है करिश्मा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, अभी तक जो है ईडी दफ्तर में ही मौजूद हैं, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर में ही मौजूद हैं और कुछ देर बाद ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी और ईडी की कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रिमांड पर लिया जा सके, जितना हो सके उतना रिमांड पर ईडी उन्हें ले सके। और ऐसे में जो सियासी हलचल है वो काफ़ी बढ़ी हुई है झारखंड के अंदर। जो है जो परिस्थितियां हैं वो अभी बदलती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए, अभी कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव होना है और उसके बाद फिर यहाँ पर विधानसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में जो बीजेपी है, बीजेपी भी पूरी कोशिश में जुट गई है कि लोकसभा चुनाव में इस पूरे जो घटनाक्रम है इसका फ़ायदा उठाया जाए और विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें भी इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो पूरी कोशिश जो है बीजेपी करेगी।